हेलो ट्रेडर्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम टू आवर ट्रेडिंग एकेडमी। आप लोगों को मैं कोटेक्स का एक बढ़िया सेटअप देने वाला हूँ। तो पहले आप लोग मेरी सारी ट्रेड्स को देखो, कैसा रहता है ट्रेड्स का रिजल्ट। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा इस स्ट्रेटजी को किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। ठीक है गाइस। गाइस, अपनी फर्स्ट ट्रेड जो है प्लेस हो चुकी है। ठीक है, यूरो जेपीवाई का चार्ट है एंड यहाँ पर भी यूरो जेपीवाई का चार्ट है एंड यहाँ पर अपनी सेटअप की फर्स्ट ट्रेड जो है प्लेस हो चुकी है। देखते हैं कैसा रहता है रिजल्ट। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अपनी स्ट्रेटजी को कि आप लोग उसके ऊपर कैसे ट्रेड करेंगे। तो अभी पहले आप लोग मेरी समथिंग 5 ट्रेड देखिए कि 5 ट्रेड कैसी रहती हैं स्ट्रेटजी के ऊपर। देन उसके बाद आप स्ट्रेटजी किस तरीके से उस पर ट्रेड करना है एंड उसको आप लोग डिसाइड करना। ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रेड अपनी जो ली थी ये लॉस हुई थी एंड यहाँ पर सेकंड ट्रेड प्लेस हो गई है। प्लेस क्यों हुई है मैं चलो आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ साथ के साथ, जिससे कि आपको भी समझ में आए कि हो क्या रहा है। देखो, यूरो जेबीवाई का चार्ट है। ठीक है, यूरो जेबीवाई पर मार्केट जो है डाउनफॉल कर रहा था एंड उसके बाद में मार्केट यहाँ से एक पुल बैक लिया। ठीक है, डाउनफॉल कर रहा था मार्केट, नीचे नीचे आ रहा था एंड यहाँ से मार्केट ने थोड़ा बायर की एंट्री दिखाई। ठीक है, तो बायर यहाँ पर आया था। तो आप लोगों को क्या दिख रहा है, एक मार्केट का ये लो पॉइंट है और मार्केट का एक ये हाई पॉइंट है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने इस लो से इस हाई तक यहाँ पर एक टूल का यूज किया जो कि है, इसको हम बोलते हैं डेट एंड रेंज टूल। वो आपको कहाँ जाकर मिलेगा, वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगा, डेट एंड रेंज टूल। तो ये ट्रेडिंग व्यू है। और एक बात, हम ट्रेडिंग व्यू का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोटेक्स में ये फीचर नहीं है, हम बार बार इस तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू पर हम एनालिसिस करते हैं एंड कोटेक्स पर ट्रेड को प्लेस करते हैं। देखोगे तो अपनी जो फर्स्ट ट्रेड थी, देखो आपको इस स्ट्रेटजी के अंदर दो तरीके से ट्रेड करने का आपको मौका मिलता है। फर्स्ट ट्रेड आपको कैसे, जब भी मार्केट, जैसे मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ कि मार्केट यहाँ से प्रॉपरली गिर रहा था। ठीक है, तो मार्केट जब गिर रहा था उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर गया। उसके बाद में मार्केट ऊपर जाने के बाद में हमें क्या मिला, एक लो मिल गया मार्केट का और एक हाई मिल गया मार्केट का। तो यहाँ से मार्केट फिर गिर रहा है। तो हम लोगों का जो सेटअप रहता है वो ये रहता है कि हम लोग डेट एंड रेंज टूल का यूज करेंगे। एक पॉइंट लो पर लगाएंगे, एक पॉइंट हाई पर लगाएंगे। उसके बाद में हमें बीच में निकल के आता है एक लेवल जो कि होता है एवरेज 50% लेवल। इस पूरे जो ये मोमेंट हुआ है उसका 50%। तो ये 50% लेवल क्या होता है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बाइंग हुई है उस बाइंग का एक सपोर्ट एरिया निकलता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मार्केट इस लेवल को सपोर्ट बनाकर यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। बट अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो मार्केट इस लेवल को अगर ब्रेक करके नीचे क्लोज करती तो डेफिनेटली ये चांस रहता है कि मार्केट नीचे जा सकता है। तो इसीलिए जब इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होने के बाद में आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो। एक तो ये सिचुएशन है कि जैसे ही कैंडल इसको ब्रेक करती है आप डायरेक्टली एक ट्रेड प्लेस कर लो। बट अगर किसी रीजन से आपका वो ट्रेड लॉस जाता है तो आप सेकंड ट्रेड करोगे उसके 50% के रीटेस्ट होने पर। रीटेस्ट का मतलब, जब ये कैंडल ब्रेक हुई तो मैंने यहाँ सेल की ट्रेड लगा दी, तो मार्केट डाउन नहीं गई, वो वापस आई और अपने उस लेवल पर टच करके नीचे क्लोजिंग दी, रीटेस्ट किया इसका मतलब। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद में कैंडल जब टच करने जाती है तो रीटेस्ट माना जाता है। तो कैंडल ने जब रीटेस्ट कर लिया उसके बाद में हम यहाँ पर एक ट्रेड हमें शॉर्ट शॉर्ट मिलती है
क्योंकि हमने यहाँ पर $10 की ली थी, वो हमारी लॉस हुई थी। तो क्योंकि हमें पता है अगर मार्केट रीटेस्ट करता है देन अगली हमारी शॉर्ट ट्रेड जा सकती है, तो हमने यहाँ पर $20 की ट्रेड लगाई थी। ठीक है, यही सिंपल सेटअप है। अगर मार्केट गिर रहा है, मार्केट अपोजिट पुल बैक ले रहा है, तो आप लो पर और हाई पर डे एंड रेंज टूल को ड्रॉ करेंगे, 50% लेवल निकालेंगे। अगर मार्केट ब्रेक करा डायरेक्टली जाओ, अदरवाइज जब तक मार्केट रिटेस्ट ना कर ले तब तक ट्रेड मत करो। कभी कभार आपको डायरेक्टली शॉर्ट मिलेगी, कभी आपको रिटेस्ट होकर शॉर्ट मिलेगी, बट आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड मिलेगी। तो इस तरीके से ये फर्स्ट ट्रेड का जो रिजल्ट था ये था। एंड और भी ट्रेड में फाइंड आउट करता हूँ तो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइज आप देखेंगे यहाँ पर हमारी कैट JPY पर ये सेकंड ट्रेड है। फर्स्ट ट्रेड हमने जो की थी वो MTG में विन हुई थी। MTG नहीं लेना है, बट हमारी जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर हमें MTG लेना पड़ता है, क्योंकि जिससे हमारी ट्रेड मिस ना हो। तो देखो अपनी सेकंड ट्रेड यहाँ पर प्लेस हो गई है। अब इस ट्रेड को लेने का क्या रीजन था, मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट नीचे नीचे आ रहा था, ठीक है, एंड मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा, उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया। हमने क्या किया, हमारा काम क्या है, हम डे एंड रेंज टूल को लेंगे, नीचे वाले लो पर लगाएंगे, ऊपर वाले हाई पर लगाएंगे। ठीक है, नीचे वाले लो पर लगाएंगे, ऊपर वाले हाई पर लगाएंगे, एंड उसके बाद में हमें जो लेवल निकल के आता है ये 50%। ये तो मार्केट ने देखो इस 50% को ब्रेक किया था यहाँ पर, और हम अगली ट्रेड जब सेल के लिए जाते तो ये अपनी शॉर्ट विन थी, बट मार्केट ने यहाँ पर ये विन हो गई थी, इस ट्रेड को हम ले नहीं पाए। फिर मार्केट अगेन ऊपर गया, यहाँ पर इस कैंडल ने रीटेस्ट करके क्लोज किया था। चाहे तो हम डायरेक्टली जा सकते थे इस ट्रेड पर, तो हमारी ये जो ट्रेड यहाँ पर देखोगे, ये जो कैंडल है इस पे हमें डायरेक्टली विन मिल जाता, बट हमने जो है इस कैंडल पे ट्रेड नहीं किया, क्योंकि ये कैंडल हम सोच रहे थे कि ये रीटेस्ट करके क्लोज करेगी देन हम अगली ट्रेड करेंगे। तो इस कैंडल में भी सेलिंग बहुत अच्छा मोमेंट आया था, बट ये लास्ट टाइम पे रिवर्स हो गई थी। तो इट्स ओके, इस ट्रेड को हम लोग, ये ट्रेड हमारी लॉस हुई है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर मार्केट में सेलर्स आने के बाद में वापस से बायर्स आ गया था। तो बड़े टाइम फ्रेम, वो स्मॉल टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर स्मॉल टाइम फ्रेम मेरे पास नहीं है, नहीं मैं आपको दिखाता कि यहाँ पर सेलर्स आया था, बट उसके बाद सेलर्स आने के बाद फिर से बाहर आ गया। तो कोई नहीं, देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। तो ये ट्रेड अपनी विन है बट लॉस है, बिकॉज क्योंकि मार्केट ने सेलिंग दिखाने के बाद अगेन बायर यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांगली आ गया। तो नेक्स्ट ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ। और एक बात देखो, यहाँ मैं MTG नहीं ले सकता, क्योंकि MTG लेने का जो सिनेरियो है वो ये है कि जब मार्केट एक छोटा सा पुल बैक लेगा, जब ब्रेकआउट करेगा तो हम ट्रेड करेंगे एक सेल की, बट अगर ये लॉस होती है तो अगली जब मार्केट रीटेस्ट करेगी तो हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ देखा जाए तो ये डायरेक्टली विन है, तो यहाँ ट्रेड करने का कोई रिक्वायरमेंट था नहीं, बट फिर भी ट्रेड किया क्योंकि हम इस ट्रेड को नहीं ले पाए थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर ये ट्रेड क्यों लिया था और यहाँ पर ट्रेड ये क्यों नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि हमारी ये ट्रेड बिल्कुल पहले से शॉर्ट थी। चलो ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट ट्रेड में लेता हूँ तो एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइज अपनी ये थर्ड ट्रेड प्लेस है। थर्ड ट्रेड में हम लोग यहाँ पर बाय डायरेक्शन की एक ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है, अप मतलब मार्केट अपने हाई के ऊपर हायर राइज, हाई के ऊपर हायर राइज। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, अब ये अप डायरेक्शन की ट्रेड है, अभी तक हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड देख रहे थे। आप देखोगे मार्केट अप डायरेक्शन में है, और यहाँ से देखोगे एक मार्केट ने यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया और मार्केट यहाँ से नीचे आया और यहाँ पर एक सपोर्ट लिया और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम सेम वही करेंगे, अपना जो है यहाँ से हम लोग उठाएंगे डे एंड रेंज टूल, ऊपर वाले हाई पे लगाएंगे, नीचे वाले लो पे लगाएंगे, देन उसके बाद में हमें एक लेवल निकल के आता है जो कि है 50%। 50% लेवल पर जैसे ही मार्केट ब्रेक किया, हमने यहाँ पे बाय डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करनी थी, बट हम इस ट्रेड को नहीं ले पाए, बिकॉज हम यहाँ पर आए थे तो ये कैंडल ऑलरेडी क्लोज हो रही थी। तो फिर हमने क्या किया, क्योंकि ये कैंडल क्लोज हो गई तो नेक्स्ट ट्रेड हमने बाय डायरेक्शन की लिया, क्योंकि हमें पता था, मतलब कि और नॉर्मली देखा जाए तो मैंने इसी कैंडल पे ट्रेड प्लेस किया था, बट क्योंकि टाइम मेरा
जो है नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लग गई थी, टाइम की वजह से टाइमर इसका खत्म हो गया था तो नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लग गई थी, तो शॉर्ट शॉर्ट भी नहीं। बट अगर ये कैंडल अभी रिजेक्शन खाकर इस लेवल के ऊपर क्लोज करती है तो डेफिनेटली नेक्स्ट ट्रेड में बाय के लिए जा सकता हूँ। तो इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करता हूँ, देन यहाँ पे एक बाय डायरेक्शन की ट्रेड प्लान करता हूँ मैं। तो आप लोग देखो ये थर्ड ट्रेड थी, मैंने कुछ भी नहीं किया, मार्केट का ट्रेंड देखा, मार्केट अप डायरेक्शन में है, मार्केट ने यहाँ रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, इस रेजिस्टेंस से लेकर इस सपोर्ट तक मैंने एक लेवल निकाला 50% एंड ये कैंडल क्लोज हो चुकी है। और यहाँ पे मैं अपनी MTG वाली ट्रेड लूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं अगर यहाँ पर आया होता फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो जैसे ही इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ मैं यहाँ पर बाय डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करता, तो वो ट्रेड मेरी हो जाती लॉस। फिर मैं क्या करता, अगली कैंडल ब्रेकआउट होती मैं ट्रेड ना करता, देन ये कैंडल आती, जब ये रिटेस्ट करके ऊपर क्लोज करती तो मैं नेक्स्ट ट्रेड बाय की करता। तो इसीलिए क्योंकि नेक्स्ट ट्रेड करता तो मैं $20 की मतलब ट्रेड करता, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट ट्रेड जो है $20 प्लेस कर दिया। इसलिए क्योंकि मेरी एक ट्रेड मैंने लिया नहीं, क्योंकि मैं मार्केट में नहीं आ पाया था उस टाइम, बट आया होता तो ये ट्रेड लॉस जाती, देन मेरी MTG ट्रेड विन जाती। तो देखोगे ये सेकंड ट्रेड जो है अपनी कैट JPY ये रहा, एंड ये कैट JPY और यहाँ पर ट्रेड जो है बिल्कुल विन चल रही है। तो ये अपनी हो गई थर्ड ट्रेड। फर्स्ट ट्रेड विन थी गाइस MTG, सेकंड ट्रेड लॉस थी, सेकंड ट्रेड भी विन थी गाइस, बट वहां पर हमने मिस्टेक से ट्रेड लिया था, बट कोई नहीं, लॉस तो लॉस। और थर्ड ट्रेड जो है अपनी फिर से ITM है। तो ठीक है गाइज, नेक्स्ट ट्रेड में लेता हूँ फोर्थ, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो अगेन गाइज मैंने फोर्थ ट्रेड प्लेस कर दी है। अब फोर्थ ट्रेड मैंने क्यों प्लेस की है उसको भी आप समझ लो। मार्केट का ट्रेंड आप देखोगे, मार्केट हाई के ऊपर हाई बना रहा है, हाई के ऊपर हाई बना रहा है एंड हाई के ऊपर हाई, मतलब मार्केट में बायर पावरफुल है, ये चीज हमें दिख रहा है। फिर हमने क्या किया, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे आया, मार्केट ने एक लो बनाया। हमने क्या किया, हमने डेट रेंज का टूल लिया, हाई पर लगाया, लो पर लगाया, फिर हमें क्या निकल कर आया, एक हमें 50% लेवल निकल कर आया, एंड 50% लेवल पर जैसे ही कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ग्रीन कैंडल ने, हमने जो है नेक्स्ट ट्रेड बाय डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी। तो ये अपनी फोर्थ ट्रेड होने वाली है। ये ट्रेड लॉस जाती है तो अगली ट्रेड में MTG लेने वाला हूँ। तो मैंने ये फोर्थ ट्रेड MTG ले लिया बाय डायरेक्शन के लिए, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड अपनी लॉस गई है, फर्स्ट ट्रेड अपनी लॉस गई है, तो सेकंड ट्रेड हमने MTG लिया है, क्योंकि यहाँ पर बायर ने इस 50% लेवल का ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद में एक कैंडल रिवर्स आई। देखो यहाँ पर MTG लेने का इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस स्ट्रेटजी के अंदर जब मार्केट को ऊपर जाना होगा तो वो इसको ब्रेक करेगा अप डायरेक्शन में, बट अगर नीचे जाना होगा तो वो यहीं पर रीटेस्ट करके नीचे चला जाएगा। बट यहाँ पर कैंडल ने ब्रेकआउट देकर क्लोज दिया है, तो यहाँ पर मार्केट या तो डायरेक्टली ग्रीन कैंडल बना के चला जाएगा, तो फिर हम लोग उस ट्रेड को मिस कर जाएंगे। तो इसीलिए जैसे ही ब्रेक करके कैंडल क्लोज करती है, हम लोग यहाँ पर ट्रेड प्लेस करते हैं। मे भी वो लॉस जाती है तो अगली कैंडल रीटेस्ट होने देते हैं, रीटेस्ट होने के बाद में वो डेफिनेटली अपनी जो है शॉर्ट शॉर्ट जाएगी सेकंड ट्रेड। तो इसलिए यहाँ पर दो ट्रेड का फंडा यहाँ पर यूज किया गया है, नहीं तो अगर आप सोच चुकी हो कि रीटेस्ट हो तो ही मैं ट्रेड करूँ, तो आपकी डायरेक्ट शॉर्ट शॉर्ट वाली ट्रेड जो है वो मिस हो सकती है। तो दैट्स वाई आपको इस तरीके से ये ट्रेड प्लान करनी पड़ती है। एक ट्रेड का मतलब विद MTG के साथ में इस स्ट्रेटजी को यूज करना रहता है। तो ठीक है गाइस, ये हो गई अपनी फोर्थ ट्रेड, एंड मैं आपको पांचवी ट्रेड भी करके दिखाता हूँ एंड एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइस अपनी पांचवी ट्रेड भी मिल चुकी है, एंड मैंने पांचवी ट्रेड को जो है प्लेस कर दिया है यूरो AUD पर। तो पांचवी ट्रेड को मैंने क्यों प्लेस किया है, इसका भी सेम लॉजिक ही है। मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में आ रहा था, एंड मार्केट यहाँ पर आया, सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया, मतलब मार्केट वहां से रेजिस्टेंस से गिरना स्टार्ट किया। तो जैसे ही फिर हमने हमारा सेटअप हमने ड्रॉ किया, कैसे, हमने डे एंड रेंज टूल को लिया, हमने लो पर लगाया, हमने हाई पर लगाया, हमें एक लेवल निकल के आया 50%,
इस लेवल पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई। देखा जाए तो डायरेक्टली ये शॉर्ट है। आप देखोगे जैसे ही इस रेड कैंडल ने इस कैंडल मतलब कि इस लेवल को ब्रेक किया था, हम यहाँ पर सेल की ट्रेड करते, अपनी ट्रेड बिल्कुल शॉर्ट विन थी। ठीक है, नहीं बट हम लोग यहाँ पर जब आए थे तो ये ऑलरेडी रेड बन चुकी थी, ट्रेड विन हो चुकी थी, तो हमने ट्रेड नहीं किया, कर ही नहीं सकते थे तो क्या करेंगे। फिर देन अगली कैंडल ग्रीन बनी और उस लेवल को टच करके नीचे क्लोज की, तो हमने नेक्स्ट ट्रेड जो है सेल डायरेक्शन की प्लेस की, और देखोगे ये जो कैंडल थी बिल्कुल शॉर्ट विन है। आप देखोगे हमने जो टोटल 5 ट्रेड की हमने कमिटमेंट की थी, तो 5 में से हमने फर्स्ट ट्रेड लिया था, उसी सेटअप पे हमारी ये फर्स्ट ट्रेड लॉस हुई थी, जो कि आपको पता है कि एमटीजी में विन हुई थी। तो उसके बाद हमने 2 ट्रेड ली एक साथ, फिर उसके बाद में ये एमटीजी ट्रेड विन है, फर्स्ट ट्रेड लॉस, देन इसी का जो सेकंड पार्ट है, मतलब एक ही सेटअप पर, मतलब ये विन है एक तरीके से। ये फर्स्ट ट्रेड विन है, सेकंड ट्रेड लिया विन है, थर्ड ट्रेड लिया हमने, ये भी एमटीजी के साथ में विन है, ये देखोगे। एंड हमने फर्स्ट ट्रेड विन, सेकंड ट्रेड विन, एंड थर्ड ट्रेड विन, फोर्थ ट्रेड विन, एंड 5 ट्रेड भी विन है। ये 5 नंबर वाली ट्रेड भी विन है। तो आप देखेंगे सारी की सारी ट्रेड विन है। तो सेम स्ट्रेटजी सेम सेटअप के ऊपर जो है सारी की सारी ट्रेड विन है। आप देखेंगे 1 2 एंड 3 एंड 4। तो गाइज देखोगे यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आई थिंक सो ये 1 ट्रेड हुई, एंड कैट जेपीवाई ये सेकंड ट्रेड हुई, विन है, एंड हीरो जेपीवाई ये थर्ड ट्रेड हुई, ये भी विन है, एंड ये 4 ट्रेड ये भी विन है, एंड 5 ट्रेड जो है एक मिस हो गई थी। ठीक है गाइस, तो मैं एक और ट्रेड आपको करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको ये ना रहे कि इस सेटअप के ऊपर जो है कोई डाउट ना रहे आपको। तो ठीक है, मैं एक ट्रेड और आपको एक्सप्लेन कर देता। सो गाइस हमने यहाँ पे 5वीं ट्रेड अपनी प्लेस कर ली है, 5th नंबर वाली। तो इस ट्रेड को क्यों प्लेस की है मैंने, ये भी आप समझ लो। देखोगे मार्केट ये नीचे आ रहा था डाउनफॉल में, और मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद में मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद में मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाने के बाद में ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद में आप देखोगे तो मार्केट ने अपनी ट्रेड जो है शॉर्ट यहाँ पर बिन कर दी थी। आप देखोगे ये मार्केट आया, ब्रेक किया, और यहाँ पर हमने रेड की ट्रेड ली, डाउन डायरेक्शन की शॉर्ट बिन थी। देन उसके बाद में मार्केट वापस गया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद में हमने एक सेल की ट्रेड ली थी, वो भी ट्रेड हमारी शॉर्ट बिन थी। ठीक है, देन अभी मार्केट अगेन वापस से गया है बैक टू बैक, और यहाँ रीटेस्ट कर रहा है। सो दैट इसलिए मैंने यहाँ पर एक सेल डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की, क्योंकि मे भी यहाँ पर अगेन मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन खाकर क्लोज कर सकता है। तो देखोगे ये कैंडल तो ऑलरेडी रिजेक्शन खाकर क्लोज हो गई थी, अगर मैं इसी कैंडल पे ट्रेड करता तो ऑलरेडी ये ट्रेड विन थी शॉर्ट। बट ये नेक्स्ट कैंडल जो है इसको ब्रेक कर रही है, तो ये ट्रेड ऑलरेडी इस पेयर के ऊपर हम ऑलरेडी इस ट्रेड को कर चुके थे। आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस कैंडल पे एक ट्रेड की हुई थी, बट मुझे सेटअप नहीं मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पर अगेन इसी सेम सेटअप के ऊपर ट्रेड प्लेस करने की कोशिश की। तो ये आपको नहीं करना है। तो गाइज ये ट्रेड जो थी ट्रेड नहीं मिल रही थी, सो दैट मैंने इसको प्लेस किया था। तो ये यहाँ पर भी विनिंग के चांसेस थे, बट थोड़े कम थे। बट मैं आपको एक और ट्रेड एनालिसिस करके दिखाता हूँ, जो कि इसका एमटीजी होगा। सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट में मैंने ट्रेड जो है सेल डायरेक्शन की प्लेस कर दी है, यूएसडी जेपीवाई यूएसडी जेपीवाई। ठीक है, पेयर सेम है, थोड़ा सा मार्केट का बिहेवियर कम ठीक लग रहा है, बट क्योंकि आप देखोगे मार्केट यहाँ से एक डाउनफॉल दे रहा था, डाउनफॉल देने के बाद में मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस बनाने के बाद में हमने अपना सेटअप को ड्रॉ किया, हमने डे रेंज टूल को लिया, मार्केट के लो पॉइंट पे लगाया, फिर मार्केट के हाई पॉइंट पे लगाया, फिर हमें यहाँ पर एक देखने को मिलता है एक रेजिस्टेंस, मतलब कि एक लेवल देखने को मिलता है, जो कि इस पूरे मोमेंट का 50% लेवल
है। देन उसके बाद में मार्केट ने इसको ब्रेक किया, मार्केट ने इसको जैसे ही ब्रेक किया, हमने यहाँ पर सेल की ट्रेड प्लेस की, सपोज करिए $10 की, वो ट्रेड अपनी लॉस हो गई। फिर हमें ट्रेड नहीं करना, हमें वेट करना है कि जब मार्केट वापस से जाएगा उस लेवल को रीटेस्ट करके क्लोज करेगा, देन हम अगली ट्रेड यहाँ सेल की करेंगे। तो अगली ट्रेड हमने यहाँ पे $20 की प्लेस की, जो कि यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट विन है। ठीक है, तो यही स्ट्रेटजी है गाइस, इस स्ट्रेटजी को आपको यूज करना है एंड आपको इसको प्रैक्टिस करना है। देन मेरे को आप लोग कमेंट करो, मैसेज करो कि इसका क्या है रिजल्ट आप लोग अपने प्रैक्टिस में। देन अगर आप कोटेक्स में न्यू हो या फिर आप ओल्ड भी हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी कम्युनिटी में आपको फुल सपोर्ट किया जाएगा एंड आपको डीपली हर एक चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी, ट्रेड किस तरीके से, मतलब कि जो भी न्यू न्यू सेटअप्स निकाला जाएंगे वो आपको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। बट आपको सिर्फ जो है हमारी कम्युनिटी में जुड़ने के लिए आपको अपना जो है कोटेक्स का अकाउंट हमारे थ्रू होना चाहिए। देन आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप कोटेक्स का न्यू अकाउंट क्रिएट कर कर हमें मैसेज करें, हम आपको अपनी कम्युनिटी में ऐड कर देंगे। देन आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे उसे क्लियर कर सकते हैं एंड न्यू न्यू सेटअप्स जो भी हम बनाएंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अवेलेबल करा देंगे। तो ठीक है गाइज, आपको सारी की सारी ट्रेड आपको देखने को मिली होंगी, जिसमें आपको MTG वाली ट्रेड आपको शॉर्ट शॉर्ट विन मिल रही है एंड आपको डायरेक्टली ट्रेड भी शॉर्ट शॉर्ट मिल रही है। देन आप देख सकते हैं अपना रिजल्ट, आप लोग देखिए मैंने लाइव ट्रेड की है सारी की सारी, कोई डेमो मतलब कि डेमो का मतलब कि कोई फेक ट्रेड नहीं है कि मैंने पहले से ट्रेड करके आपको दिखा दी हो, आपके सामने लाइव पेयर ओपन किया है, लाइव ट्रेड प्लेस की है। तो ये रिजल्ट है एंड आपको अब जाते जाते मैं इस स्ट्रेटजी को एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को प्रॉपरली सेटअप किस तरीके से यूज़ करना है आपको समझ में आ जाए। तो देखो गाइस, सबसे पहले हमें एक ऐसा मार्केट देखना है जो कि मार्केट या तो डाउन हो फॉल कर रहा हो, या तो जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से डाउन फॉल कर रहा है, देन आप एक लो देखना है, एक हाई देखना है एंड फिर आपको अपना टूल जो है डेट एंड रेंज उसको ड्रॉ करना है। आपको यहाँ पर 50% लेवल देखने को मिलेगा एंड जैसे ही 50% लेवल का ब्रेकआउट होता है आप एक सेल डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करते हैं। अगर वो ट्रेड विन होती है देन आप उस आपका ये सेटअप वर्क कर गया, देन आपको इस ट्रेड को मतलब आपकी विन हो गई, देन आप नया पेयर पे नया सेटअप ढूंढो। देन अगर ये ट्रेड लॉस होती है तो मार्केट के रीटेस्ट होने का वेट करो, जैसे ही मार्केट आपके उस लेवल को टच करके रिजेक्शन खा के नीचे क्लोज करती है देन आप अगली ट्रेड MTG के साथ में यूज कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर दो ट्रेड लेके चलना पड़ेगा, एक या तो डायरेक्टली विन मिलती है तो वेल एंड गुड, देन अगर आपको डायरेक्टली नहीं मिलती है तो आपको रीटेस्ट का वेट करना है, देन आपको वहाँ पे MTG यूज करना है। तो आपकी दो में से एक ट्रेड आपकी शॉर्ट शॉर्ट मिलेगी इस सेटअप के साथ में। तो ठीक है, आई होप गाइस, बट उसके लिए आप एक चीज ध्यान रखना कि मार्केट या तो डाउन होना चाहिए या तो मार्केट अप होना चाहिए, इसके बीच में अगर मार्केट अप है तो आपको अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करनी है, अगर मार्केट डाउन है तो आपको डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करनी है। तो ठीक है गाइज, अगर आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन हो कुछ भी हो तो मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रहा हूँ, आप उस पर कॉल करके अपना इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड एंड मेरी यूट्यूब पर डाली गई हर एक वीडियो में किसी भी स्ट्रेटजी को लेकर आपको डाउट हो तो देना आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको फुल सपोर्ट किया जाएगा एंड कोई भी डाउट होगा आपका क्लियर करा जाएगा एंड कोटेक्स में फुल ट्रेड सपोर्ट किया जाएगा किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। ठीक है गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।